अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग वाइल्ड लाइफ। नाज़रीन, आज फिर से डॉक्टर मदिया हमारे साथ हैं और ये स्पेशल प्रोग्राम बच्चों के लिए होता है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आज ये हमारे बच्चों को किस जानवर के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा, आज बच्चों को आप किस जानवर के बारे में मालूमात देंगे? आज हम वाइट राइनोसर्स उसके बारे में बात करेंगे और इसी के केज के सामने हम मौजूद हैं। इसे जो है उसमें दूसरी ज़ुबान में जो है वो गैंडा कहते हैं। ये सबसे जिस तरह से दुनिया के अंदर जो लार्जेस्ट मैमल्स हैं, 4 पायों वाले जानवर हैं, उनमें से एक जानवर ये है राइनोसर्स। ये किन इलाकों में पाया जाता है? ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और इसका नंबर अब बहुत ज़्यादा कम हो गया कि हज़ारों की तादाद में अब बस सिर्फ ये मौजूद है। हमारे पाकिस्तान में ये कितने पाए जाते हैं? पाकिस्तान में ये सिर्फ लाहौर ज़ू में मौजूद है, और कराची, इस्लामाबाद कहीं पे भी नहीं? नहीं और कहीं नहीं मौजूद। आप इसकी केयर कैसे करते हैं? इसकी खुराक में क्या शामिल है? इसकी खुराक में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल है। जिस तरह कि आपने देखा है कि इसका वज़न जो है वो तकरीबन 3000 किलो तक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा ह्यूज जो है वो वेट होता है। हमने जो इसकी डाइट सेट करनी होती है वो इसके वेट के अकॉर्डिंगली करनी होती है। ये गैंडा जो है इसकी जो फिजियोलॉजी होती है वो इक्वाइन्स की तरह की होती है और इक्वाइन उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी डाइट जो है वो एडजस्ट करनी होती है। इसमें हम लोग तकरीबन 120 किलोग्राम तक लूसन दे रहे होते हैं, फ्रूट्स कुछ ऐड कर रहे होते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल जो है सप्लीमेंट्स उस चीज़ को पूरा हो सके। उसके अलावा खुश्क चारा जो है जिसमें आ जाती है जवी आ जाती है और चोकर आ जाती है, ये चीज़ें भी हम लोग इसमें शामिल कर रहे होते हैं ताकि उसको सिर्फ एक घास जो है उससे नहीं उसकी प्रोटीन पूरी होती है, बाकी चीज़ों से भी इसको कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा होता है। यहाँ पे आप लोग किस तरह अफोर्ड करते हैं उसे? कितने मुलाजिम इसके लिए काम करते हैं? इसको देखभाल किस तरह की जाती है? ये जानवर जो है इस तरह से नहीं है कि आपने कोई भी भेड़ बकरी या फिर जिस तरह से भैंस को काबू कर लिया उस तरह से इसे काबू किया जा सकता हो। इसमें हमने इसको एक बाहर का खुला इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है कि ये सूरज की रोशनी ले सके और साथ ही ये अपने बाकी मौसम भी इंजॉय कर सके, और इसके साथ साथ इसे इंडोर भी दिया हुआ है जिसमें कि सर्दी और गर्मी के मुताबिक जो है वो चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। ये जो इसका इंडोर है ये तकरीबन जो है वो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, उस तरह से ही इसको मेंटेन किया गया है कि जब गर्मी आती है तो अंदर एरिया बहुत ज़्यादा कूल होता है और जबकि सर्दी के अंदर हम लोग इनमें हीटर्स और पराली इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और 2 कीपर्स इसके मौजूद हैं जो कि इसको खाना डालते हैं वक्त के ऊपर। कुछ चीज़ें जो हैं वो सुबह के टाइम 10 बजे डाली जाती हैं जिसमें कि चारा आ जाता है। खुशक जो राशन है वो हम लोग 2 बजे के टाइम पे डालते हैं और इसी तरह से इसका पानी का हौद भी है जिसकी डेली बेसिस के ऊपर सफाई हो रही होती है और उसमें पानी जो है वो भरा जा रहा होता है ताज़ा। इसकी जो खाल है, सुना है दुनिया की सबसे सख्त खाल है, इसकी खाल की मोटाई कितनी होती है उसके बारे में बताएं? इसकी खाल की मोटाई जो है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक होती है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो है। इसका जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उस चीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ख़्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसमें हम लोग जो सिरिंजेस और जो नीडल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो दूसरे जानवरों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा जो है वो बड़ी होती है। हम लोग जो नीडल स्पेशल नीडल होती है इसको वैसे तो उस तरह से हम लोग इंजेक्शंस नहीं लगा सकते हैं, कोई 80 mm की या 90 mm की बड़ी नीडल होती है जिसके थ्रू हम लोग इसे इंजेक्शन देते हैं। ये जंगलात में जब रहते हैं तो ये रेवड़ की शक्ल में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? ये वैसे तो आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा होगा और आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जिस तरह का एरिया हमने इसे दिया हुआ है कमोबेश जो है वो बाहर के इलाकों में भी इसी तरह का जो है ना इन्वायरमेंट होता है, थोड़ा सा खुशक होता है। इसके अलावा थोड़ा सा गर्मियों में इनको आदत होती है कि जिस तरह से मिट्टी का गारा होता है ना, मिट्टी का गारा एक साइड पे थोड़ा सा बना दिया जाता है, उस मिट्टी के गारे में ये खेलते हैं, उस मिट्टी के गारे में ये रहना पसंद करते हैं। कुछ जो है वो इनको प्लेफुल कि ये खेलते रहें उसके लिए बॉल्स वगैरह पड़ी हैं वो रखी जाती हैं ताकि ये फुटबॉल को उस तरह से खेलें
वो बड़ी पत्थर की जो बॉल्स होती हैं वो रखी जाती हैं ताकि ये उनके साथ खेला करें। ये बाज़-औक़ात अकेले भी रहते हैं और बाज़-औक़ात छोटे-छोटे हर्ड्स की सूरत में कि छोटे-छोटे ग्रुप की फॉर्म में रह रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये एक ही नज़र आता है, तो क्या ये अकेला रहने से बोर नहीं हो जाता या उदास नहीं हो जाता? इसके लिए कोई दूसरा पेयर बनाते हैं, और क्या ये नर या मादा, ये कौन सा है? हमारे पास यहाँ पे मेल मौजूद है और फ़ीमेल हमने इसकी इंपोर्ट करवाई हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी इन प्रोसेस हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये भी पेयर फॉर्म में हो जाए। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनको दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जिस तरह कह लें कि ध्यान है वो बढ़ जाता है और ये पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने में खुश होते हैं। इसके अलावा इनको खेलने के लिए हम लोग बॉक्सेस के अंदर राशन डालते हैं ताकि वो उनके लिए पज़ल गेम हो जाती है, उसमें से वो निकालते हैं। इसके अलावा फ़ुटबॉल इनको दिया जाता है, वो इसके साथ खेलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने इसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो अब आप बताएं कि आपका गैंडे के बारे में क्या सवाल है। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की वीडियो? देखा आपने कि डॉक्टर मदिया ने हमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप ऐसे ही जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।